Hello guys, welcome back to Story Realm Hindi with Shiv. तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ट्रूथ वीवर स्टोरी के चैप्टर 4 पार्ट 1 को। जेक्स को आए हुए लगभग 1 महीना हो चुका था, तभी एक जाना पहचाना चेहरा फिर से नजर आया। मौसम बदलने लगा था। सुबह और शाम की ठंडी हवा अब काफी सुहानी लगने लगी थी। पूरा गांव धीरे धीरे पीले और लाल होते पत्तों से भर रहा था और गांव के लोग अपनी अच्छी तरह पक चुकी फसलों की कटाई में व्यस्त थे। इसी दौरान गेटो अपने सफर वाले कपटों में लियोन की छोटी सी झोंपड़ी के सामने आ खड़ा हुआ। शायद वो किसी मिशन से वापस लौट रहा था। हमेशा की तरह इस बार भी उसने ना पहले कोई खबर भेजी और ना ही ज्यादा फॉर्मल ग्रीटिंग की। काफी दिनों बाद अपने दोस्त को देखकर लियोन ने उसके लिए चाय बनाई। दोनों ने हमेशा की तरह सिर्फ कुछ ही शब्दों में एक दूसरे का हाल चाल पूछा। लियोन कभी भी गेटो के काम के बारे में ज्यादा सवाल नहीं करता था। एक नाइट की जिम्मेदारियां क्या होती हैं वो ना तो समझ सकता था और ना ही उसे लगता था कि ऐसे सवाल पूछना सही होगा। दोनों की दोस्ती में एक बिना कहे ही बना हुआ नियम था, गेटो के काम के बारे में बात करना मना था। और वैसे भी जब तक गैटो सुरक्षित था, लियोन के लिए वही सबसे बड़ी बात थी। गैटो ने चाय का एक घूंट लिया और मुस्कुराते हुए बोला, यहां आते वक्त मैंने एक काफी इंटरेस्टिंग चीज देखी। लियोन ने हैरानी से पूछा, इंटरेस्टिंग चीज? गैटो ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, एक बच्चा तलवार चलाने की प्रैक्टिस कर रहा था और उसकी स्वॉर्ड टेक्निक मुझे काफी पहचानी हुई लगी। लियोन ने तुरंत सिर हिलाकर कहा, वो जेक्स होगा। अब वो मेरा नया अप्रेंटिस है। जेक्स को अब भी मैजिक पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं था। पहले लियोन को डर था कि कहीं वो उसकी लाइब्रेरी में घुसकर किताबें ना खोल दे, लेकिन बाद में उसे एहसास हुआ कि उसकी चिंता बेकार थी। जेक्स तो किसी मैजिक ग्रिमोयर को खोलने की कोशिश तक नहीं करता था। लेकिन लियोन को ये बात ठीक नहीं लगती थी कि लड़का पूरा दिन कुछ भी ना करे। आखिर आयरन फोर्ट्रेस से उसे जेक्स को सिखाने के लिए काफी अच्छी एडवांस पेमेंट मिल चुकी थी। लियोन इतना बेशर्म नहीं था कि पैसे ले ले और अपने अप्रेंटिस को कुछ भी ना सिखाए। इसलिए काफी सोच विचार के बाद उसने फिलहाल जेक्स को स्वॉर्ड्समैनशिप सिखाने का फैसला किया। आमतौर पर मैजिशियंस तलवार चलाना नहीं सीखते, या फिर यूं कह लो कि कोई भी तलवारबाज इतना पागल नहीं होता कि किसी मैजिशियन को स्वॉर्ड्समैनशिप सिखाए। लेकिन लियोन बचपन से ही गैटो से तलवार चलाना सीखता आ रहा था। शुरुआत में ये सिर्फ उसकी दिलचस्पी थी, लेकिन छोटी उम्र में ही उसे समझ आ गया था कि वो कभी भी एक महान मैजिशियन नहीं बन पाएगा। इसीलिए उसने सोचा कि कम से कम अपनी हिफाजत करना तो सीख ही लेना चाहिए। लियोन को नहीं लगता था कि जेक्स को स्वॉर्ड्समैनशिप सिखाने से उसकी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव आ जाएगा। सिर्फ सेल्फ डिफेंस सिखाना भी शायद इतना मायने नहीं रखता था। सच कहें तो लियोन बस इतना चाहता था कि यूं लगे कि वो अपने अप्रेंटिस के लिए कुछ तो कर रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जेक्स की तलवार में सच्ची दिलचस्पी थी। जब लियोन ने उसे कुछ बेसिक टेक्निक सिखाई तो उसके बाद जेक्स रोज एक लकड़ी की तलवार लेकर जंगल की तरफ चला जाता और अकेला ही प्रैक्टिस करता। धीरे धीरे ये उसकी रोज की आदत बन गई। लियोन ने सोचा कि गांव में शरारत करने से कहीं बेहतर है कि जेक्स जंगल में अकेले तलवार चलाने की प्रैक्टिस करे। इसलिए उसने उसे फिलहाल अपनी मर्जी से करने दिया। आज भी शायद वो किसी ऐसी जगह पर प्रैक्टिस कर रहा होगा जहां उसे कोई देख ना सके। उस घटना के बाद जेक्स बहुत सावधान रहने लगा था। वो हमेशा ऐसी जगह चुनता था जहां किसी की नज़र उस पर ना पड़े। इस हिसाब से तो कोई भी सफ़र करने वाला इंसान उसे देख ही नहीं सकता था। इसका सिर्फ एक ही मतलब था, गेटो को जेक्स के बारे में पहले से पता था और उसने जानबूझकर उसे ढूंढने की कोशिश की थी। गेटो ने हमेशा की तरह शांत अंदाज में कहा, अच्छा, तो उस लड़के का नाम जेक्स है। गेटो की आवाज बिल्कुल नॉर्मल थी,
लेकिन उसकी ये बात सुनते ही लियोन के माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें आ गईं। गैटो ने धीरे से कहा, तो बात आयरन फोर्ट्रेस तक पहुंच ही गई। लियोन के चेहरे पर अचानक तनाव देखकर गैटो हल्का सा मुस्कुराया। उसने सामने बैठे अपने दोस्त के हाथ पर हल्का सा थपकी दी और बोला, लियोन, तुम बहुत तेज दिमाग वाले हो और शायद ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हो। नहीं, मुझे ऊपर से कोई ऑर्डर नहीं मिला था। बस पिछले मिशन में मेरी मुलाकात दरेश के साथ हुई थी। उसी ने मुझे सब बताया। गैटो ने आगे कहा, उसने कहा था कि उसे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है क्योंकि वो बच्चा काफ़ी मुश्किल है। अब थोड़ा शांत होकर लियोन ने सोचा, वैसे भी आयरन फोर्ट्रेस जैसे मैजिशियंस के ग्रुप के लिए किसी नाइट से ज़ेक्स को ज़बरदस्ती ले जाने को कहना कोई आम बात नहीं थी। थोड़ा गौर करने पर लियोन को समझ आ गया कि उसका शक बेकार था। समझ गया, लियोन ने धीरे से कहा। गैटो ने चाय का एक और घूंट लिया और बोला, मुझे मैजिक के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन अगर उस लड़के को सही ट्रेनिंग मिले तो वो एक बहुत ही अच्छा स्वॉर्ड्समैन बन सकता है। काफ़ी अफसोस की बात है। फिर उसने मुस्कुराते हुए पूछा, लेकिन उसका मैजिकल टैलेंट भी कमाल का है ना? यही तो असली प्रॉब्लम थी। उसका टैलेंट इतना ज़बरदस्त था कि वही सबसे बड़ी परेशानी बन गया था। लियोन के चेहरे पर मजबूरी भरी मुस्कान आ गई और ये देखकर गैटो हंस पड़ा। लगता है तुम काफ़ी मुश्किल में हो। लियोन ने गहरी सांस लेकर जवाब दिया, मेरी जिंदगी में पहली बार ऐसा कोई मिला है। ऐसा लगता है जैसे उसे मैजिक से ही नफरत हो। गैटो ने कंधी उचकाते हुए कहा, ऐसे लोग तुमने पहले भी देखे होंगे ना, जो ये मानने को तैयार ही नहीं होते कि उनके पास गाइडिंग वेन है और बस गुस्से में जिद करते रहते हैं। लियोन ने तुरंत सिर हिला दिया। नहीं, बात वैसी नहीं है। वो अपनी गाइडिंग वेन को मानने से इनकार नहीं कर रहा, बल्कि वो मैजिक सीखना ही नहीं चाहता। थोड़ी देर रुककर लियोन ने धीरे से कहा, हो सकता है इसके पीछे कोई वजह हो, लेकिन फिलहाल मेरे पास उसका कोई हल नहीं है। लियोन को लगा कि शायद ये सब ज़ेक्स के उलझे हुए जन्म और उसकी परवरिश से जुड़ा हुआ है। ये सोचकर उसने घबराहट में गैटो की तरफ देखा। गैटो शायद अभी अभी मिशन से वापस आया था, इसलिए उसने अपना आर्मर नहीं पहना हुआ था। मुमकिन था कि वो उसके घोड़े पर बाहर रखा हो, लेकिन उसके कंधों पर जो क्लोक था उस पर नाइट ऑर्डर का निशान साफ दिख रहा था और कमर पर लटकी तलवार भी उनकी स्टैंडर्ड इशू स्वॉर्ड थी। यानी एक नज़र में कोई भी पहचान सकता था कि वो एक नाइट है। लियोन के चेहरे का रंग उड़ गया। ये ठीक नहीं है, तुम्हें अभी के अभी यहां से निकालना होगा। गैटो ने हैरानी से मुस्कुराते हुए पूछा, क्या बात है? इतने दिनों बाद एक पुराना दोस्त मिलने आया है और तुम मुझे भागा रहे हो। लियोन ने बेचैनी से कहा, बात वो नहीं है। लेकिन वो अपनी बात पूरी कर ही नहीं पाया। अचानक झोपड़ी का दरवाज़ा खुल गया। नहीं, शायद गैटो ने पहले ही किसी की आहट महसूस कर ली थी। जब लियोन घबराकर मुड़ा, तब गैटो बिल्कुल शांत था और बड़ी दिलचस्पी से अंदर आने वाले लड़के को देख रहा था। हाथ में लकड़ी की तलवार लिए ज़ेक्स अंदर आया। जैसे ही उसने देखा कि झोपड़ी में कोई अनजान आदमी बैठा है, उससे तुरंत समझ आ गया कि वो कौन है। एक पल में ही उसकी आंखों के जज्बात बदल गए। पहले हैरानी, फिर डर और अगले ही पल सिर्फ नफरत। बस एक पल के लिए लियोन को लगा कि ज़ेक्स हिला है और अगले ही पल क्रैक टूटने की एक जोरदार आवाज पूरी झोपड़ी में गूंज उठी। लियोन ने हैरानी से देखा। ज़ेक्स के हाथ में सिर्फ टूटी हुई लकड़ी की तलवार का हिस्सा बचा था, जिसे वो हवा में बेकार ही घुमा रहा था। दूसरी तरफ ना जाने कब गैटो अपनी तलवार निकाल चुका था। उसने तलवार को स्कैबर्ड के अंदर ही रखते हुए
सिर्फ एक ही वार में जैक्स की लकड़ी की तलवार तोड़ दी थी। जब जैक्स को समझ आ गया कि उसका हथियार अब किसी काम का नहीं रहा, तो उसने बिना एक पल की देरी किए उसे जमीन पर फेंक दिया। आखिर उसके लिए असली हथियार तलवार कभी थी ही नहीं। अचानक लियोन को महसूस हुआ जैसे आसपास की मैजिकल वेन में बिजली सी दौड़ गई हो। उसका दिल जोर से धड़क उठा। ये बहुत बुरा होने वाला है, उसने मन ही मन कहा। उसे पूरा यकीन था कि अब जैक्स अपना कंट्रोल खो देगा और पागलों की तरह हमला कर देगा। लेकिन उसकी सोच सच बन पाती उससे पहले ही जैक्स के शरीर से निकली खौफनाक किलिंग इंटेंट पूरी झोपड़ी में फैल गई और अगले ही पल गेटो के एक जबरदस्त वार ने उसे सीधा हवा में उड़ा दिया। जैक्स जोर से जमीन पर जा गिरा और कई बार लुढ़कता हुआ दूर जाकर रुक गया। गेटो! लियोन की जोर से निकली आवाज सुनते ही गेटो एक पल के लिए चौंक गया। वो अगला वार करने ही वाला था, लेकिन अपने दोस्त की चेतावनी सुनते ही उसने अपना हथियार धीरे से नीचे कर दिया। लियोन ने राहत की सांस लेने ही चाहिए, लेकिन अगले ही पल बिजली की तरह कुछ उसके बिल्कुल पास से गुजरा और सामने रखी लकड़ी की मेज एक जोरदार धमाके के साथ टुकड़े टुकड़े हो गई। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि लियोन को समझने का मौका ही नहीं मिला। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, गेटो बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ा और जमीन पर पड़े जैक्स के पास पहुंच गया। उसने बिना एक पल गवाए जैक्स के पेट पर जोर से वार किया ताकि वो दोबारा हमला न कर सके और कोई और नुकसान ना हो। गेटो ने लियोन की तरफ देखकर पूछा, लियोन, तुम ठीक हो? अपना नाम सुनकर लियोन जैसे होश में आया। वो तुरंत दौड़कर जैक्स के पास पहुंच गया। जब उसने लड़के की हालत देखी, तो उसका चेहरा सफेद पड़ गया। जैक्स का बायां हाथ एक अजीब और अस्वाभाविक एंगल में मुदा हुआ था। लियोन गुस्सा और परेशानी में गेटो की तरफ देखकर बोला, उसकी हड्डियां तोड़ने की क्या जरूरत थी? वो सिर्फ एक बच्चा है। जैसे ही लियोन जल्दी जल्दी हीलिंग मैजिक इस्तेमाल करने लगा, गेटो ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ बहुत मजबूत नहीं थी, लेकिन दर्द इतना था कि लियोन के मुंह से एक दर्द भरी चीख निकल गई। गेटो ने सख्त आवाज में कहा, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तुम ठीक हो? गेटो की डांट सुनते ही लियोन को अचानक एहसास हुआ। उसने अपने बाएं हाथ की तरफ देखा और उसकी सांसें थम सी गईं। उसके बाएं हाथ पर जलने जैसा गहरा घाव था। कई जगह चमड़ी फूलकर छलें बन चुकी थी और कुछ हिस्सों में तो चमड़ी पूरी तरह उतर गई थी, जहां से अंदर का मांस साफ नजर आ रहा था। अपनी ही हालत देखकर लियोन एक पल के लिए सन्न रह गया। अगर उसी वक्त गेटो ने जैक्स को बेहोश न किया होता, तो आखिर क्या होता? कितना बड़ा नुकसान हो सकता था? और उसके साथ क्या होता? ये सोचकर लियोन की रीढ़ की हड्डी तक ठंडी पड़ गई। जो हाथ अभी तक हवा में रुका हुआ था, उसकी उंगलियां धीरे धीरे दर्द से कांपने लगी। गांव के बूढ़े औरगा और बाकी गांव वाले हमेशा जैक्स को मॉन्स्टर कहते थे, और इस बार वो गलत नहीं थे। वो लोग हर उस इंसान से नफरत करते थे जिसके पास गाइडिंग वेन होती थी, और उन्हें हमेशा मॉन्स्टर कहकर बुलाते थे। लेकिन इस बार उनकी बात सच साबित हुई। जैक्स वखाई एक ऐसा मॉन्स्टर था जिसके पास इतनी खतरनाक ताकत थी कि अगर उसे रोका ना जाए तो वो सब कुछ तबाह कर सकता था। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ट्रूथ वीवर्स की ये कहानी पसंद आ रही है और आप जानना चाहते हैं कि चैप्टर 4 पार्ट 2 में आगे क्या होगा, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और स्टोरी रेल्म हिंदी विद शिव को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जबरदस्त चैप्टर के साथ।